तो भरत का कहानी मैं जब पढ़ता हूँ तो मुझे इतना इमोशंस आता है कि मैं मतलब अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। तब उनको जब पता चला कि दशरथ जी नहीं रहे तो उन्होंने कई कई से कहा कि श्री राम कहाँ है, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई है, वो मेरे अभी पिता समान है, मुझे उनके पैर पड़ना है। तो वो पैर पड़ते हैं श्री राम के और पैर ही नहीं छोड़ते। मतलब लक्ष्मण ने तो अपनी जान पे खेल के उनकी रक्षा की थी। वो कहते हैं सोए ही नहीं एक भी दिन। हाँ, तो शत्रुघ्न जी और भरत जी भी बोलते हैं कि हमें भी जल समाधि लेनी है, तो उसको देश निकाला देते हैं और लक्ष्मण जी अयोध्या का महल छोड़ के जाते हैं और सरयू नदी में जल समाधि ले लेते हैं। सो श्री राम एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट राजा, परफेक्ट सन, वी ऑल नो। हाँ जी। तो उन्होंने मतलब उनकी दूरदृष्टि थी कि मेरे बाद क्या। तो वैदिक परंपरा ऐसा है कि जो सबसे बड़ा बेटा है वो राजा बनेगा, और अगर दूसरे बेटे को भी राज चाहिए तो उनके राज्य में जो भी शहर है उसका वो वहाँ पे भार संभाल सकता है, कार्यभार। तो उनके 3 भाई भी है। मतलब लक्ष्मण ने तो अपनी जान पे खेल के उनकी रक्षा की थी। वो कहते हैं सोए ही नहीं एक भी दिन। हाँ, मतलब ये 14 पता नहीं वो क्या मैंने स्टोरी। शास्त्र में नहीं पढ़ा है, बट ओके, बट एक फोकलोर फोकलोर है। और हम्म, कोई मतलब 300 वर्जन है रामायण के, कोई तो वर्जन में होगा भी, तो मैंने लेकिन नहीं पढ़ा है, बट आई डोंट डिसबिलीव इट। ओके। तो भरत का कहानी मैं जब पढ़ता हूँ तो मुझे इतना इमोशंस आता है कि मैं मतलब अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। मतलब अयोध्या की राजधानी मिल रही है कैकई के बदौलत, और श्री राम वन में भेजे जा रहे हैं, और आप मना कर रहे हैं कि मुझे राजा नहीं बनना है। मतलब इतना इतना त्याग आज के ज़माने तक किसी ने सुना है या देखा है? तो इतना अद्भुत कहानी है ये कि वो मतलब बोलते हैं कि मेरे जब वो कैकई होते हैं, खैबर पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान का है, तो कैकई राज वहाँ था, तो कैकई वहाँ से थी, और उनके मामा के घर मतलब युद्धजीत नाम के जो है उनके वहाँ वो था जब ये सब घटना घटी और श्री राम वनवास में गए। तो वो जब वापस आए तब उनको जब पता चला कि दशरथ जी नहीं रहे तो उन्होंने कैकई से कहा कि श्री राम कहाँ है, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई है, वो मेरे अभी पिता समान है, मुझे उनके पैर पड़ना है। तो तब कैकई को बताना पड़ा जो घटनाएं घटी थी, और वो वनवास चले गए। और उन्होंने जो 13वें की विधि के बाद दशरथ जी की तुरंत भरी सभा में कहा कि मैं राजा तो दूर दूर तक कोई संभवता नहीं है मैं बनूं, मैं प्रयत्न करूंगा कि श्री राम को वापस लाऊं। और जब वो श्रृंगवेरपुर पहुंचा, जहाँ पे वो निषाद गुह नाम के निषाद ने श्री राम को मदद की थी गंगा पार करने में, वहाँ पे जब उसने देखा कि ये वृक्ष के नीचे इतने बड़े पराक्रमी व्यक्ति ने समय बिताया और रात को सोए, तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक श्री राम अयोध्या नहीं पहुँचेंगे मैं तपस्वी के भेष में रहूँगा। फिर और चित्रकूट में तो झगड़ा कर रहे हैं। ये वनवास गए, राम भगवान को तो वनवास का आदेश मिला। हाँ, तो साथ ही साथ जैसे ही भरत जी को पता चला तो उन्होंने भी अपने आप से सेल्फ इम्पोज्ड वनवास कर दिया एक तरीके का। वनवास नहीं, लेकिन प्रतिज्ञा ली कि जब तक श्री राम अयोध्या नहीं आएंगे तब तक मैं सन्यासी के भेष में रहूंगा, तो एसेटिक लाइफ। एसेटिक लाइफ। और मैं ऐसे जो राजा का आलीशान या राजकुमार का आलीशान महल होता है उसमें अच्छे पलंग पे नहीं सोऊंगा। मतलब ऐसी प्रतिज्ञा ली। और फिर चित्रकूट में झगड़ा होता है दोनों भाइयों में कि तू राजा बन, तू राजा बन। ओके। मतलब ये फेमस है, लेकिन इट इज वर्थ रिपीटिंग, इट इज सो फिनोमिनल, नॉट पॉसिबल इन टुडेज टाइम। इट इज अनपैरेलल्ड। एंड फिर वो एक कुश घास की एक चादर बिठा के बैठ जाते हैं कि मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं जब तक श्री राम नहीं आएंगे। तो सब दैवी शक्तियों को नीचे आना पड़ा था, देवों को, सिद्धों को, बड़े बड़े ब्राह्मणों को, कि भाई बड़े भाई जो कह रहे हो मान ले, उनको उनका धर्म निभाने दे, अब जाओ। फिर वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं अयोध्या में कदम नहीं रखूंगा, और अगर 14 साल खत्म हुए और श्री राम वापस नहीं लौटे तो मैं अग्नि में प्रवेश कर लूंगा, लेकिन मैं बाहर रहूंगा। और नंदी गांव करके आज भी है अयोध्या के बाहर जहाँ पे वो रहते हैं। और जब वो लौटते हैं श्री राम वापस नंदीग्राम अयोध्या जाने के पहले, तो वो पैर पड़ते हैं श्री राम के, और पैर ही नहीं छोड़ते। अच्छा। मतलब कितना समय तक वो पैर नहीं छोड़ते, और बोलते हैं कि जो आपका कोष है वो मैंने 10 टाइम बढ़ा दिया है ये 14 साल में। मतलब इतना अद्भुत है, तो उसका भी तो ध्यान रखना है ना श्री राम को। तो भरत के जो मामा थे युद्धजीत, वो अयोध्या आते हैं, वो बोलते हैं कि कुछ गंधर्व मुझे परेशान कर रहे हैं सिंधु नदी के तट पे,
क्योंकि उनका राज्य शायद खैबर पख्तूनख्वा से लेके सिंधु नदी आपने तक होगा। गंधर्व की बात की फिर से। हाँ, गंधर्व एज इन द सेलेस्टियल गंधर्व हु आर ऑन अर्थ, मतलब जो मैंने बोला ना, जो म्यूजिशियंस थे, गंधर्व जो है देवलोक में रहते थे, लेकिन वो पृथ्वीलोक पे भी थे। तो वो परेशान कैसे कर रहे हैं? मतलब ज़रूरी नहीं है ना कि सब गंधर्व अच्छे हो। तो मतलब वो शायद इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होगा, या वो अधर्मिक हो गए, या जो भी कारण रहा होगा, युद्धजीत मदद मांगने आता है। अधर्म ही हुए होंगे, क्योंकि नहीं तो फिर श्री राम शायद मदद नहीं करते। तो भरत जी बोलते हैं कि ठीक है, मैं जाके उनसे लड़ाई करता हूँ। और वो भरत जी सेना लेके जाते हैं, और वो गंधर्व हार जाते हैं। और फिर वहाँ पे वो 2 नगरी बसाते हैं। इसका उल्लेख पुराणों में है। उनके 2 बेटे हैं भरत के, तक्ष और पुष्कल। तो वो 2 जो नगरी नहीं बसाते हैं, उनका जो राजा है वो अपने 2 बेटे को करते हैं, तक्षशिला और पुष्कलावती। तो आज तक्षशिला जो हम सब जानते हैं, तक्षशिला जो पाकिस्तान में है, और जो पुष्कलावती है, वो हिस्टोरियंस बोलते हैं कि आज का जो पेशावर है उसके बाहर एक चरसद्दा करके जगह है, वो दैट वाज द हिस्टोरिक प्लेस ऑफ भरत सन पुष्कल। और पुष्कल की ये भी स्टोरी है कि जो अश्वमेध यज्ञ जो हुआ, 11वां अश्वमेध, उसमें पुष्कल शत्रुघ्न जी के साथ जाता है, राम जी के अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को लीड करता है। तो मतलब ये भरत के जो 2 बेटे हैं, और वो वंशज वहाँ पे चला काफ़ी सालों तक। फिर उसके बाद आता है लक्ष्मण जी का समय। तो लक्ष्मण जी का जो लक्ष्मण जी के 2 बेटे हैं, उसमें एक का नाम अंगद है और दूसरे का चंद्रद्युति। अंगद कोई रेफरेंस था हाँ, उनके वानर तो का? वाली का जो पुत्र था उसका नाम अंगद था। हाँ। तो लक्ष्मण जी ने उनके नाम से ही अपने बेटे का नाम रखा होगा। कोई स्पेसिफिक? मतलब अंगद ने अपनी जान पे खेल के राक्षसों से लड़ाई की। तो तो ऐसे तो बहुत सारे वॉरियर्स थे। हाँ, तो ये मतलब शायद राशि से वो निकला होगा नाम, तो उन्होंने अंगद अच्छा, रखा होगा। ओके ओके, लेकिन मतलब रिस्पेक्ट तो था ही ना। डेफिनेट। और राम जी ने अयोध्या पहुंचने के बाद बोला भी था सब वानरों को कि मैं पूरी जिंदगी में कितना भी करूं, आपका उपकार नहीं चुका सकता हूं। जब वानर विदा हो रहे थे किष्किंधा जाने के लिए, तब ये राम जी के शब्द भी थे। तो अंगद और जो चंद्रद्युति है वो वेस्ट ऑफ अयोध्या जाते हैं, और रीजन का भी नाम दिया है। अभी वो आज करूपद और द्युति जो रीजन है, उनका रीजन था चंद्र केतु या चंद्रद्युति नाम था। तो वो जो रीजन है, आई एम एस्टिमेटिंग के लखीमपुर करके एक जगह है यूपी में, वो होगा। और दूसरा एक, लखीमपुर खेरी। हाँ, लखीमपुर खेरी। वो बहुत कंट्रोवर्शियल रह चुका है कुछ। अच्छा, किस विषय पे? आई थिंक फार्म प्रोटेस्ट के टाइम पे यूपी में कुछ ओके। गाड़ी चला दी थी किसी ने, तो अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो वो so, लखीमपुर। लखीमपुर, इसलिए मुझे नाम याद है, ओके, तो वरना शास्त्र में वो जो एरिया का नाम दिया है ना, वो माल्यावन दिया है। और ये एरिया के पास एक मलियावन करके एक जगह है। तो मुझे लग रहा है कि वही विषय होगा, क्योंकि वेस्ट ऑफ अयोध्या में यही आता है। और लखनऊ जो है वो उसका पुराना नाम आज भी लोग बोलते हैं कि वो लक्ष्मणपुर या लक्ष्मण जी से पड़ा है। तो ये इनका हो गया। कैन यू बिलीव लखनऊ इज लक्ष्मण के नाम पे? तो ओके, तो अभी Please. शत्रुघ्न जी का जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो अयोध्या में भार्गव ऋषि और च्यावन ऋषि आते हैं श्री राम जी से मिलने। बोलते हैं कि हम लोग मधुवन नाम की एक जगह है यमुना जी के तट पे, और वो जगह पे हम तपस्या करते हैं, हम हमारा आश्रम में काम करते हैं। लेकिन लावणासुर करके एक क्रूर राक्षस है जो हमें परेशान करता है, तो आप हमारी सहायता करें। तो राम जी बोलते हैं ठीक है, मैं आता हूँ। तो शत्रुघ्न जी बोलते हैं कि नहीं, मुझे मौका दीजिए, मुझे लावणासुर को परास्त करना है, उसको मारना है। तो श्री राम उनको जो अस्त्र देने हैं वो देते हैं शत्रुघ्न को, और शत्रुघ्न वहाँ से निकलते हैं। और मधुवन जो यमुना जी के तट पे है, वहाँ पे लड़ाई होती है, बहुत लंबी लड़ाई चलती है, और उसमें शत्रुघ्न विजयी होते हैं और लावणासुर का अंत होता है। और ये मधुवन जो है, वन मतलब फॉरेस्ट, वहाँ पे वही जगह पे लक्ष्मण जी अपनी एक सिटी की स्थापना करते हैं जिसका नाम है मथुरा, आज की मथुरा। तो ये शास्त्र में इसका भी उल्लेख है, मतलब मथुरा नाम भी है और मधुवन पहले का नाम भी है। ये एक तरीके से धीरे धीरे कृष्ण के स्टोरी से कनेक्ट भी हो रही है। हाँ, तो और मथुरा के राजा बनते हैं और 12 साल वहाँ पे राज करते हैं, और फिर 12 साल के बाद अपने भाइयों को मिलने अयोध्या आते हैं और फिर वापस लौट आते हैं। लेकिन अंत में जब जल समाधि लेने का समय आता है श्री राम का, तो वो एक अपना दूत भेजते हैं मथुरा में शत्रुघ्न जी को बताने कि मैं जल समाधि ले रहा हूँ। तो शत्रुघ्न जी निर्णय लेते हैं कि मुझे भी जल समाधि लेनी है आपके साथ, जैसे भरत जी ने निर्णय लिया वैसे। और वो अपने बेटे
सुबाहु को वहाँ का राजा बना देता है मथुरा का, और दूसरे बेटे श्रुतागति को विदिशा, जो आज का मध्य प्रदेश है, वहाँ का राजा बनाता है। और ये पुराणों में है, शास्त्रों में है। तो शत्रुघ्न की 2 लिनिएज हो गई, मथुरा और विदिशा। तो ये 3 भाई का हो गया। अभी श्री राम के 2 पराक्रमी पुत्र ट्विंस थे, कुश और लव, ठीक है। तो जब श्री राम तय करते हैं कि मुझे जल समाधि लेनी है, तो वो बोलते भरत जी को ऑफर करते हैं कि आप राजा बनो, क्योंकि उनके समाधि लेने के पहले ही लक्ष्मण जी जल समाधि ले चुके होते हैं। अच्छा। तो उसकी कहानी ये है कि विष्णु जी ने जब अवतार लिया तब एक समय सेट था कि मुझे 11,000 वर्ष बिताना है पृथ्वी पे। तो जब समय खत्म होने आता है तब यमराज जी उनको मिलने आता है, क्योंकि मतलब विष्णु अवतार है और यमराज जी मिलने आते हैं। तो श्री राम बोलते हैं कि मैं ये बैठक में जा रहा हूँ यमराज के साथ, लक्ष्मण जी आप बाहर रुको, किसी को आने नहीं देना, और किसी को भी जिसने भी आने दिया उसको मैं मतलब मृत्यु दंड दूंगा। तो लक्ष्मण जी बोलते ठीक है, वो खड़े रहते बाहर। और तभी दुर्वासा ऋषि आते हैं, और दुर्वासा ऋषि का क्रोध मतलब बहुत जग जाहिर था। मतलब तपस्वी ऋषि थे, लेकिन उनको क्रोध भी जल्दी आता था। तो वो तभी उस समय वो आ जाते हैं अयोध्या और बोलते हैं मुझे श्री राम से मिलना है। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं थोड़ा समय रुक जाइए, अभी यमराज जी और राम जी की बैठक है, वो होते ही मैं आपको जाने दूंगा। तो दुर्वासा ऋषि बोलते हैं कि नहीं, मुझे अभी जाना है, जाने दो, नहीं तो मैं पूरे अयोध्या को श्राप दूंगा। तो लक्ष्मण जी को दुविधा होती है, लेकिन उनका माइंड धर्म के आधार पे चलता है कि बोलता है मैं मृत्यु दंड सह लूंगा, लेकिन अयोध्या के नागरिक पे आपत्ति नहीं आने दूंगा। तो बोलता है मैं अंदर जाके बैठक जो है उसको इंटरप्ट करता हूँ, श्री राम जी को बोलता हूँ दुर्वासा ऋषि आए, उनको मिलना है। और वो अंदर जाते हैं और तभी बैठक खत्म होती है। यमराज जी बाहर आते हैं, दुर्वासा ऋषि अंदर आते हैं, और वो श्री राम को बोलता है कि मैं 1000 साल से उपवास कर रहा था और मुझे आपके यहाँ आके भोजन करके उपवास ख़त्म करना है। तो श्री राम बहुत आदर से उनको खाना खिलाते हैं, और फिर वो जब चले जाते हैं तो श्री राम अपने कुल गुरु वशिष्ठ मुनि को पूछते हैं कि अभी मैंने बोल तो दिया कि जो मेरी बैठक को इंटरप्ट करेगा उसको मतलब मृत्यु दंड है, लेकिन ये तो मतलब मेरी जान से भी प्यारा है लक्ष्मण, क्योंकि उन्होंने राम जी का स्टेटमेंट भी है कि मेरा खुद का तो प्राण है, लेकिन मेरे प्राण और 3 है, एक सीता जी, एक लक्ष्मण और एक हनुमान। और जब वो भरत मिलाप होता है नंदीग्राम में, तब वो बोलते कि भरत मुझे मेरे जान से भी प्यारे है। तो ऐसा रिलेशन था, लेकिन धर्म का संकट है। तो वशिष्ठ मुनि बोलते हैं कि अगर आपने एक बार जबान दी है और उसको आपने उसका पालन नहीं किया तो धर्म की हानि होती है, और धर्म की हानि होगी तो पूरा समाज थोड़ा नीचे चला जाता है। तो आपने जो बोला है वो करना ही है। तो बोला कैसे करूं? तो बोलता कि आप इसको देश निकाला दे दो, क्योंकि ये आपसे बिछड़ के रह नहीं सकता है लक्ष्मण, मतलब इतना आपसे अटैच्ड है, तो आप इसको देश निकाला दे देंगे तो ये इसके लिए मृत्यु बराबर है। तो वो उसको देश निकाला देते हैं, और लक्ष्मण जी अयोध्या का महल छोड़ के जाते हैं और सरयू नदी में जल समाधि ले लेते हैं। और जब वो लेते हैं जल समाधि तो वो आदिशेष के अवतार है, शेषनाग के। तो शेषनाग आते हैं और वो लक्ष्मण जी का जो फॉर्म है, जो शरीर है, वो आदिशेष में विलीन हो जाता है। और वहाँ पे आज भी, जो स्कंद पुराण का मैंने जिक्र किया था, आज भी शेष अवतार मंदिर है जो इंद्र जी ने स्थापना की थी। और सहस्त्रधारा तीर्थ है, क्योंकि जब आदिशेष निकलते हैं पृथ्वी से तो 1000 जगह से निकलते हैं। ओके। तो लक्ष्मण घाट है वो, तो वो मतलब वो सहस्त्रधारा तीर्थ आज भी है वहाँ पे। तो जब ये होता है, फिर नाउ कमिंग बैक टू आर स्टोरी अबाउट जल समाधि, तो शत्रुघ्न जी और भरत जी भी बोलते हैं कि हमें भी जल समाधि लेनी है। तो अभी जो उनके 2 पराक्रमी बेटे हैं, कुश और लव, तो उनको भी राजा बनाना है, क्योंकि भरत जी तो बोल रहे हैं मैं तो जल समाधि लूंगा, मैं आपका अंधभक्त हूँ, आप जहाँ जाएंगे मैं वहाँ जाऊँगा, मुझे ये राजपाट का कोई मतलब नहीं है, मुझे अयोध्या का राजा नहीं बनना है, तो आप कुश को राजा बना दीजिए। तो अयोध्या के राजा बनते हैं कुश, और जो नॉर्थ में उनका ही सूर्यवंशी राजा द्वारा स्थापित किया गया एक शहर है श्रवस्ती, आज